हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियम को चेंज किया है। ये नियम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका अकाउंट कोई भी बैंक में हो, ठीक है, चाहे वो आपका सीएसपी में है या फिर कोई भी बैंक में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आरबीआई जो नया नियम बनाया है, ये नियम 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंक के लिए लागू हो जाएगा। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है बैंक के लिए, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है, यदि कोई अकाउंट होल्डर यदि वो अपना अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है, आप लोग को पता होगा यदि कुछ काफ़ी लंबे समय तक यदि आप अपना अकाउंट में ना कुछ डिपॉज़िट करते हैं, ना कुछ निकासी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है? और डीएक्टिवेट करने के बावजूद भी जो है बैंक के द्वारा कुछ न कुछ उस पे मतलब माइनस करते जाता है, आपका जो भी बैलेंस है उसको माइनस करते जाएगा। यदि बैलेंस 0 है तो उसके बाद जो है माइनस में ढुकाते जाएगा या फिर कुछ बैलेंस उसमें है तो उसको उसका जो है कटौती किया जाता है, मतलब हाफ ईयरली या फिर ईयरली जो है बैंक के द्वारा ऐसा देखा गया है। तो इसको जो है बंद करने का निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया गया है। आरबीआई का ये साफ-साफ निर्देश है सभी बैंकों को कि 2 साल या इससे ज़्यादा समय से कोई भी व्यक्ति का अकाउंट यदि मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक्टिव मोड में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अकाउंट होल्डर के लिए बैंक में मिनिमम पैसा रखना अनिवार्य नहीं है। यानी कि उसका अकाउंट में यदि ज़ीरो बैलेंस भी हो, तो ऐसे अकाउंट होल्डर का अकाउंट माइनस में नहीं जाना चाहिए। यानी कि कर्ज जो है नहीं चढ़ाया जाएगा, उसका अकाउंट पे पैसा नहीं काटा जाएगा बैंक के द्वारा। ऐसे अकाउंट होल्डर के लिए कम से कम जो पैसा मेंटेन करना है अकाउंट, ये लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक के द्वारा ऐसा भी देखा गया है काफ़ी, आप लोग के साथ कभी न कभी हो सकता है या फिर हुआ होगा कि आप जब कुछ दिन से अपना बैंक में मतलब डिपॉज़िट या निकासी नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है या फिर कभी आपको अचानक पैसा निकालने की आवश्यकता पड़ा, कहीं भी एटीएम से निकाल रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपका अकाउंट जो है इनएक्टिवेट रहता है। यानी कि आपका अकाउंट बिना आपका परमिशन के, बिना आपको सूचना दिए बैंक के द्वारा लॉक यानी कि इनएक्टिव कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर समस्या वो व्यक्ति को होता है जो चेक से ज़्यादातर लेन-देन करता है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट को बैंक बिना आपको सूचित किए हुए आपके अकाउंट को आज लॉक कर देता है। यानी कि उससे ना तो निकासी हो सकता है, ना ही जमा हो सकता है। और मान लीजिए आज ही के डेट में आप किसी व्यक्ति को चेक देते हैं और वो चेक यदि वो मतलब अपना बैंक में लगेगा, जो कस्टमर को आप चेक देते हैं, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी विवाद जो है बढ़ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये नियम लागू किया है कि यदि कोई भी अकाउंट होल्डर यानी कि यदि आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपका अकाउंट को यदि बैंक का जो स्टाफ है, उसको यदि लॉक करना हो, यानी कि इनएक्टिवेट करना हो, तो सबसे पहले जो अकाउंट होल्डर है, उससे बैंक संपर्क करेगा। कॉल से संपर्क कर सकता है, फ़ोन कॉल आ सकता है, आपको कॉल आ सकता है या फिर आपको मतलब बाय ईमेल के ज़रिए ये सूचना देगा कि इस कारण से जो है आपके अकाउंट को लॉक किया जा रहा है, ठीक है? यानी कि जो कस्टमर है, उसका कंसेंट लेना बैंक को ज़रूरी है, उसको सूचना देना काफ़ी ज़रूरी है। बिना सूचना दिए कोई भी व्यक्ति का अकाउंट को लॉक नहीं कर सकता है, यानी कि इनएक्टिवेट बैंक के द्वारा नहीं कर सकता है, मनमानी बैंक अब नहीं कर सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए जो अकाउंट होल्डर है, उसको बैंक जो है फ़ोन करने का प्रयास किया या फिर ईमेल दिया, लेकिन मान लीजिए यदि बैंक जो है अकाउंट होल्डर से संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस अकाउंट से संबंधित जो नॉमिनी है, उससे संपर्क करने का प्रयास बैंक के द्वारा किया जाएगा और जब तक कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता है, तब तक जो है बैंक कोई भी अकाउंट होल्डर का अकाउंट इनएक्टिवेट नहीं कर सकता है। अब यदि आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएँगे, नया अकाउंट ओपन करवाएँगे, तो ऐसी स्थिति में अब आपसे नॉमिनी का नाम तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे पहले सिर्फ़ नॉमिनी का नाम पूछा जाता था कि नॉमिनी में आप किसको देना चाहते हैं, किसका नाम देना चाहते हैं? तो आप लोग नॉमिनी का नाम देते थे और रिश्ता पूछा जाता था कि नॉमिनी से आपका क्या रिश्ता है? अब इतना ही नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा नॉमिनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपसे पूछा जाएगा। ताकि बैंक यदि भविष्य में आपसे संपर्क करना चाहे और आपसे संपर्क न हो सके, तो आपका जो भी नॉमिनी आप जिसको बनाए हुए हैं, उससे बैंक संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति का अकाउंट काफ़ी लंबे समय से इनएक्टिवेट है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति का अकाउंट इनएक्टिवेट है और वो एक्टिवेट कराने बैंक जाता है, तो बैंक उससे कोई भी चार्ज अतिरिक्त शुल्क जो है वो नहीं लगाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैंक में हर 2 साल पे जो है केवाईसी करवाना होता है। यदि आप बैंक से कोई हेवी ट्रांज़ैक्शन करते होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको हर 2 साल पे जो है 1 बार केवाईसी करना होता था। तो आप बताइएगा कि किस-किस व्यक्ति को 2 साल में 1 बार बैंक जाके केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और मान लीजिए यदि आप हेवी ट्रांज़ैक्शन करते हैं और बैंक से आप कोई लोन लिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये 2 साल पे जो केवाईसी वाला झंझट है, ये खत्म माना जाएगा। तो यदि आप दूर-दराज में कहीं रह रहे हैं
और बैंक जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा-मोटा एक लोन ले लीजिए, ताकि बैंक जाने से आप बच सकते हैं।